बेहतर यही है, अगर हमारे पास आयत ना हो तो कम से कम रिवायत मौजूद है कि पैगंबर ने क्या बयान किया। और अर्ज किया था कि सुन्नत इलाहिया यह है कि वो तीसरे का नाम कुरान में जिक्र नहीं करता। और कई मैंने आयात पढ़ी हैं, बहरहाल मैं उनको बार बार दोहराना नहीं चाहता। मशहूर मारूफ आय करीमा अतिउल्लाह वातु रसूल वालुल अम्र मिनकुम, इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू थोड़ा इस पर करूँगा मैं, कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबाने अम्र की इताअत करो। ये साहिबाने अम्र हैं कौन? साहिबाने अम्र को जिक्र नहीं किया गया, क्या करें? अब कोई रिवायत हो हमारे पास या आयत हो जिसने जो बयान किया हो, जिसके जरिए से हम जो है सही तफसीर जो इसको कर सकें। वरना मैंने अर्ज किया था कि अगर हम ये कह लें कि नहीं, उलुल अम्र में जिस तरीके से बास का नजरिया ये है कि हर दौर का हाकिम जो है वो मुराद ली जाए, तो फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह ताला हर इंसान को दर दर पर भेज रहा है, और खुदा का दर वो है जो एक दर की तरफ निशानदेही करता है। तो ऐसा में बहरहाल अब कोई हमारे पास रिवायत होनी चाहिए। इसी तरीके से फिर गुफ्तगू हमने की थी कि कल जो है निसा का माना हमने किया था, जो मेरे लिहाज से ये लगा कि काफ़ी जो वो सख्त हो गई गुफ्तगू इल्मी हवाले से, कि निसा का माना क्या करेंगे, क्योंकि निसा एक ऐसा कलमा है कि जो औरतों पर भी दलालत करता है, बीवी को भी शामिल है, बहन को भी शामिल है, बेटी को भी शामिल है। अब किस तरीके से निसा का माना करें? फकुल तालो नदु अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम। ए हबीब, इनसे कह दो कि तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लेकर आते हैं। तुम अपने, जो तर्जुमा किया गया है अक्सर ने किया, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते। कल मैंने अदिल्ला पेश की कुरान मजीद से कि यहाँ पर जो सही तर्जुमा है, जो शेख मोहसिन नजफी साहब ने भी किया है, बहुत अच्छा किया है, कि ए हबीब, इनसे कह दो तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। ये इब्न करीना बन रहा है कि जब इब्न के साथ निसा इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पे तर्जुमा औरतें नहीं होगा, बेटी होगा, क्योंकि करीना है। करीना मुकाबिल के जरिए से आप माना जो है आयत का जो है समझ सकते हैं। अब मैं सिलसिले गुफ्तगू को जो आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि विलायत का मेरा मौजू है और इसको जो मैंने सिलसिले गुफ्तगू को आगे जारी और सावरी रखना है, तो ऐज़ान में ये याद रखिएगा कि ये मानी कुरान का समझ रहे हैं तो खुद कुरान का जो है सारा लेना पड़ेगा। और पैगम्बर ने अपनी जिंदगी में ये करके दिखाया है, ऐसा नहीं है कि पैगम्बर ने अपनी जिंदगी में हमें करके दिखाया नहीं है। ऐज़ान अब ये याद रखिएगा कि कोई भी अगर सदर बनता है या वजीर आजम आपके मुल्क का बनता है तो सब में पहले आकर पहली तकरीर करता है, जिसको लोग बड़ी गौर से सुनते हैं, और फिर जब वो जाने लगता है फिर जो है वो एक तकरीर करता है, लोग उसको भी बड़ी गौर से सुनते हैं। यानी इंसान की पहली तकरीर और इंसान की आखिरी तकरीर बहुत मुहिम होती है। पहली तकरीर और आखिरी तकरीर बहुत मुहिम है। इसी तरीके से इस्लाम की पहली तकरीर और इस्लाम की आखिरी तकरीर बहुत मुहिम है। पहली और आखिरी तकरीर को अगर मिला लिया जाए तो नतीजा आपके सामने आ जाएगा। पहली तकरीर इस्लाम की क्या है? वह अंजीर अशीरतकल अकरबीन, ए हबीब अपने अकरबा को इंजार कीजिए। अब दो मौलाना साहिबान बैठे हैं, मैं इंजार का क्या माना करूं? इंजार का जो माना किया जाता है वो क्या जाता है? डराना। बहरहाल मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। ए हबीब आप जो है अपने अकरबा को डराइए, इंजार कीजिए। वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, ए हबीब अपने शानों को झुका दीजिएगा। किसके लिए? लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, मोमिनीन में से जिसने आपकी इत्तिबा की। जो मेरे साथ रहिएगा, ए हबीब इंतजार कीजिए। अभी इंतजार पर मैं गुफ्तगू करूंगा कि इंतजार में हुआ क्या है, लेकिन आगे आयत क्या कह रही है? ए हबीब अपने शाने झुकाइए, हर एक के लिए नहीं। लेमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, मोमिनीन में से जिसने आपकी इत्तबा की। अब तारीख से पूछो मुस्तफा के शाने किसके लिए झुके? तारीख बताती है मदीना की गलियों में या हसनैन के लिए झुके या बुतों को तोड़ने के लिए अली के लिए झुके। बात वाज़ेह हो रही है कि शान पैगंबर किसी के लिए नहीं झुकेंगे। ले
लिमन तबा का कैद आ रही है, इल्लत बयान की जा रही है लिमन तबा का मिनल मोमिनीन। फिर आगे आ गए कि लिमन तबा का, जिसने आपकी तबा की, कौन तबा करेगा आपकी? मिनल मोमिनीन, मैंने बयान किया यहां पर मिन नल मोमिनीन, मोमिनीन में से। अब ये कौन है? ये मोमिनीन ही है। बल ये कहूं इनमें से एक वो है जो अमीरुल मोमिनीन है। सलवात पढ़ेंगे। कौन सी रस्सी ने नकल कर दी? अपने अकरबा को डराइए। बिल भी पेश किया जा रहा है, जी कीजिए बिल पेश, हमें कोई मुश्किल नहीं है बिल से। लेकिन हम ये कहते हैं इस बिल में अगर पेश करना है तो इस बिल में बस ये कह दीजिए निजाम मुस्तफा इंतजाम मुर्तजा। मैं बहुत बड़ी बात कह के चला गया, मैंने कुछ कह दिया। पहली दावत निजाम मुस्तफा, इंतजाम किसने किया? किसने किया था इंतजाम? अली ने किया था ना। तो हमें यही तो चाहिए, निजाम मुस्तफा लेकर आ जाइए, इंतजाम मुर्तजा लेते जाइए। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद। पैगंबर ने बुला लिया, बड़े बड़े अबू आए, बहुत बड़े बड़े अबू थे, एक से एक बढ़कर अबू था। अब पैगंबर क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसा पैगाम लेकर आया हूं कि इससे पहले कोई ऐसा पैगाम तुम तक शायद किसी ने नहीं पहुंचाया। दुनिया और आखिरत की खैर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं जो तुम तक नहीं पहुंचा अभी तक। लेकिन जो भी मैं युआज़िरुनी हादल अम्र फहुवा अखी व वसी व वारिसी व खलीफती, जो भी मेरी इस काम में मदद करेगा, तवज्जो कीजिएगा, पैगंबर खुले अल्फाज में दावत दे रहे हैं। पहली तकरीर में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो भी मेरे इस काम में मदद करेगा, मेरा भाई होगा, मेरा वसी होगा, मेरा वारिस होगा, मेरा खलीफा होगा। दावत तो तमाम अबू को दी थी या नहीं? कोई एक अबू खड़ा हो जाता, लेकिन कोई खड़ा ना हुआ। खड़ा वही हुआ जो अबू तालिब का लाल था। अली खड़े हुए बच्चे हैं, बिठा दिया। फिर कहा कोई नहीं उठा, अली उठे। फिर कहा कोई नहीं उठा, अली उठे। तो में तवज्जो कीजिएगा, 3 दिन दावत की। मुझे ये समझ में नहीं आया, जब पहले दिन ये कहा तो खा के चले गए, सुना कुछ नहीं। लेकिन जब जाने लगे तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह के हबीब ने, कल फिर आ जाना। तकरीर ना सुनी, खाना याद रहा कि कल आ जाना है। तो में कल आ गए, फिर तीसरे दिन आ गए। तो अब जैसे ही जाने लगे, एक मतलब अबू तालिब खड़े हुए घर को, मेरे भतीजे का कलाम सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है। बारह तौहीद का पैगाम जो पहुंचा दिया। जब तौहीद का पैगाम पहुंचा दिया तो अल्लाह के हबीब ने क्या कहा? इन्ना, जब मौला कायनात खड़े हो, इन्ना हादा अखी व वसी व वारिसी व खलीफती, ये जो बच्चा खड़ा हुआ है ना, जिसने मेरी मदद का ऐलान किया है, ये मेरा भाई भी है, मेरा वसी भी है, मेरा वारिस भी है, मेरा खलीफा भी है। क्या कहना? बात खत्म हो गई है नहीं हुई? बात खत्म हुई है नहीं? वसी भी बना दिया, वारिस भी बना दिया, खलीफा भी बना दिया। अब रसूल के बाद झगड़ा किस बात का है? झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहली तकरीर में देख लो कि किसको खलीफा बनाया, किसको खलीफा बनाया, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले। चारों ओहदे दे दिए, भाई भी है, वसी भी है, वारिस भी है, खलीफा भी है। जब अल्लाह के हबीब ने पहली तकरीर में, ये हमने नहीं लिखा, तुम्हारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये वाकया नकल किया है कि अब जब ये कह दिया ना, तो उसके बाद अल्लाह के हबीब ने कहा कि जब ये चारों होते दे दिए, फस्माउल्लाह वाक़ियो, कि अब इसकी बातें भी सुनना और इसकी इताअत भी करना। फकत हमारे यहाँ ये जुमला पढ़ा जाता है, लेकिन आगे का जुमला अल्लाह के हबीब ने क्या कहा? अब इस अली की इत्तिबा भी, इताअत भी करना और इसकी बातों को गौर से सुनना भी। ये क्या कह रहा है, इस पर अमल भी करना।
हंसते हुए मुस्कुराते हुए चले और कहा, अबू तालिब तुम्हारे लिए कह रहे हैं, अब बेटे की गुफ्तगू भी सुनना और बेटी की इताअत भी करना। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो पहली तकरीर में कौन मिला हमें? पहली तकरीर अली, और गुफ्तगू खत्म हो गई। आखिरी तकरीर क्या है? हज कर लिया। हज करने के बाद गदीर के मैदान में पहुंच गए। जैसे ही गदीर के मैदान में पहुंचे, पहली तकरीर ज़हन में रखिएगा, क्या मिला? अली। आखिरी तकरीर में क्या मिलेंगे वो भी देख लीजिएगा। और कुरान की आयत है, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे वो ले लो, और जिससे मना करे रुक जाना। अब रसूल ने दिया क्या? रसूल ने पहली तकरीर में हमें दिए अली। अब आखिरी तकरीर में देखिए कि अल्लाह के हबीब ने दिया क्या? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। आयत आ गई। जब आयत नाजिल हो गई, खुदा के कसम, दो उलमा बैठे तायद फरमाएंगे, किसी भी वाजिब काम के लिए अल्लाह के हबीब ने मजमा जमा नहीं किया। बैठे तायद फरमाएंगे, और उलमा के सामने गुफ्तगू करना वैसे ही सख्त है। किसी भी वाजिब काम के लिए अल्लाह के हबीब ने मजमा जमा नहीं किया। नमाज का हुक्म आ गया, नहीं बुलाए कि सब आ जाएं, अल्लाह का पैगाम आगे मैं सुनाना चाहता हूं। रोजे का हुक्म आ गया, नहीं का मजमे को बुलाओ, पैगाम पहुंचा दूं अल्लाह का। हज की आयत आ गई, बुलाया नहीं सबको कि आ जाओ, अल्लाह का पैगाम सुना दूं। जिहाद का हुक्म आ गया, मजमे को नहीं बुलाया। किसी भी वाजिब काम के लिए मजमे को इकट्ठा नहीं किया, जो आगे सुना दिया, किसी का इंतजार भी नहीं किया। एक वाजिब काम मिलता है जो सब पर भारी है, और वो है विलायत अली इब्न अबी तालिब। कहा जो आगे गए हैं उनको पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार करो। या अय्युहर रसूल बल्लिग, वाजिब काम पहुंचाया जा रहा है। एक मरतबा जब सारे जमा हो गए ना, तो एक मरतबा अल्लाह के हबीब ने कहा, मिंबर लाओ। मिंबर कहां से लाए? मिंबर तो मदीना में मौजूद है, या मिंबर मक्का में मौजूद होगा? मिंबर कहां है हमारे पास? अच्छा मिंबर नहीं है, मिंबर बनाओ, मिंबर बनाओ। मिंबर कैसे बनाए? कोई लकड़ियां तो है नहीं हमारे पास, कैसे मिंबर बनेगा? का मिंबर भी नहीं बना सकते? का नहीं। कब ऐसा करो, जो पालाने शुद्र है ना उनको उतारो, और एक के साथ दूसरे को रखते रहो, और फिर जो है तुम मिंबर बना लो। ये अल्लाह के हबीब ने क्यों कहा मिंबर लाओ, मिंबर बनाओ? फिर खुद ही रसूल ने पूछा कैसे बनाए, तो अल्लाह के हबीब ने कहा ऐसे बनाओ। गोया कि अल्लाह का हबीब बताना ये चाह रहा था, जब तुम एक मिंबर नहीं बना सकते तो मिंबर वाला कैसे बना सकते हो? तवज्जो कीजिएगा, जब तुम मिंबर नहीं बना सकते तो मिंबर वाला कैसे बनाओगे? ये पलाने शुद्र का मिंबर बनवाया क्यों था? वजह क्या थी? अजनगर में देखिए कि एक मरतबा आपके आलिम यहां पर आके तकरीर करते हैं, कई सालों से असर चल रहा, आप सब सुन रहे हैं और चले जाते हैं। शायद आपको कोई बात याद रहे या ना रहे, लेकिन कोई आलिम यही अशरा या कोई मजलिस आके कहे कि मैं सीढ़ियों पे खड़े होकर जो है गुफ्तगू करूंगा, मिंबर पे नहीं, मैं सीढ़ी पे खड़ा होऊंगा और गुफ्तगू करूंगा। अब आपको कोई बात याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि सीढ़ियों पे खड़े होकर तकरीर की थी। तवज्जो कीजिएगा इज़ान गिरामी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जब मौजू थोड़ा सा बदल जाता है ना, कोई गैर इंतफाई ऐसी चीज आ जाती है, इंतजार वाली चीज आ जाती है जिसका इंतजार नहीं होता, अगर हो जाए तो कोई बात याद रहे ना रहे वो जरूर याद रहती है।
तो इसलिए पालानों का मिंबर उतरवाया कि जब ये पालान उतारेंगे, मिंबर बनाएंगे, फिर जब मैं इसके ऊपर चलूंगा, अली को अपने हाथों पर बुलंद करूंगा, कोई पैगाम इनको सुनाऊंगा और फिर ये कहूंगा कि हाजरीन गायबीन के जाकर जो है वो इत्तला दे, बाप अपना बेटा क़यामत तक जो है बेटे को ये दर्ज दे। जब ये घर पहुंचेंगे और इनकी बीवियां, इनके बच्चे सवाल करेंगे देर क्यों हुई, देर क्यों हुई? क्यों? इसलिए उस जमाने में टाइम मुय्यर होता था कि जब बंदा चलता था तो पता चल जाता था कि इतने दिन के बाद पहुंच जाएगा, इस वक्त पहुंच जाएगा। अब जाहिर है खुतबा कुलानी, फिर बैयत का लेना, इतना वक्त गुजर जाने के बाद जब वो 8-10 घंटे के बाद पहुंचेंगे तो सवाल तो करेंगे, कोई करे ना करे बीवी तो पूछेगी इतनी देर क्यों लगा दी आपने। तो जब ये पालान उतारेंगे तो कुछ तो याद आएगा, कुछ तो याद आएगा। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए पालानों का मिंबर बनाया। अब जब पालानों का मिंबर बनाया, गदीर को देखिए कि गदीर है क्या। पहले है आयत या अय्युहर रसूल बल्लिग, फिर उसके बाद है तुलानी खुतबा, सबको जमा किया है। सब कौन है? हाजी, हज किया हुआ है। अब देखिए कि ये सब हैं हाजी, हज करके आ रहे हैं। किसी हाजी से पूछ लीजिएगा आपने किया, वो बताएगा। उसमें से एक काम ये बताएगा कि मैं 3 को मार के आ रहा हूं, 1 को चूम के आ रहा हूं। ये भी जरूर बताएगा, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा, 3 को नहीं मारेगा तो हज मुकम्मल नहीं होगा। 3 को मारना जरूरी है, 3 को मारेगा, 1 को चूमेगा, ये हमारी फितरत में है। तो अज़ीज़ान में तवज्जो कीजिएगा कि शैतान को मारेगा और रहमान के दर को चूमेगा। बस जो रहमान का है वो हमारा है, जो शैतान का है वो तुम्हारा है। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद आले मोहम्मद। अब अल्लाह का हबीब खुतबा दे रहा है, अली के फजाइल बयान कर रहा है। खुदा की कसम में खुतबा अगर बयान किया जाए तो क्या लताफत खुतबे में पाई जाती है, क्या फजाइल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसमें पाए जाते हैं। बहरहाल जब खुतबा दे रहे थे ना तो उनका दिल जल रहा था। ये हाजी थे, 3 जगह से जल रहे थे। एक सूरज था, गंजे थे, तो सर जो है धूप से जल रहा था और दिल अली के खुतबे, पैगंबर के खुतबे से जल रहे थे। और नीचे थी रेत, गर्म रेत से पैर जल रहे थे। तो अल्लाह का हबीब ने भी क्या इम्तिहान लिया है, 3 के जरिए से चला रहा है। तवज्जो कीजिएगा। अब अल्लाह का हबीब खुतबा दे रहा है, खुतबा देते देते अल्लाह के हबीब ने क्या कहा, जो सब सुनते हैं, मन कुन तो मौला फहादा अलीयुन मौला, मन कुन तो मौला, जिस जिसका मैं मौला। अब पैगंबर किस किस के मौला? अब जिस जिसके पैगंबर मौला। अगर पैगंबर खड़े हो जाए और सारे अंबिया वहां पर हो तो आप बताइए कि कोई नबी बैठेगा? कोई नबी नहीं बैठेगा, सारे नबी खड़े हो जाएंगे। अब नबियों से पूछे कि पैगंबर कौन? आदम कहेंगे मेरे मौला, नूह कहेंगे मेरे मौला, मूसा कहेंगे मेरे मौला, ईसा कहेंगे मेरे मौला। हर एक शख्स, हर नबी ये कहेगा कि मेरे मौला। तो बस जब समझ में आ जाए कि पैगंबर किस किस के मौला, जिस जिसके पैगंबर मौला, फहादा अलीयुल मौला, उसका अली भी मौला। आदम भी कहेंगे मेरे मौला, नूह भी कहेंगे मेरे मौला, ईसा भी कहेंगे मेरे मौला। हर नबी ये कहेगा मेरे मौला। और अजीब बात है, उलमा बैठे तो आई लूंगा कि फाया हम मन कुन तो मौला, फा हादा अलीयुल मौला। फा किस लिए आता है? फौरन पर दलालत के लिए। फिर फौरन कुन फयकुन, कुन फयकुन, कुन हो जा, फयकुन वो हो जाती है। यानी क्या? बस यहां कुन कहा, फयकुन हो गए, यानी फौरन हो जाता है। तो अल्लाह का हबीब ने क्या कहा? मन कुन तो मौला फहादा अलीयुल मौला, जिस जिसका मैं मौला। थोड़ा सा जाग
जाइए, अपनी संवादों को थोड़ा बुलंद कीजिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अब ये और बात है कि नुक्ते पे नुक्ता लगाऊं, वो मुझे ज्यादा नहीं आते, लेकिन ऐसा तवज्जो कीजिएगा, मैं जो देकर जा रहा हूँ इंशाअल्लाह आपको याद रहेगा। फिर कुरान की आयत भी पढ़ रहा हूँ, कुन फयकुन, हो जा तो वो हो जाती है। मन कुन तो मौला फहादा, अली मौला जिसका मैं मौला। बस अब इसमें कोई फासला नहीं है, फौरन अली मौला है। इसलिए कुरान ने कहा फइज़ा फरगता फंसब, जब आप फारिग हो जाए फंसब, फौरन बस आप नस्ब कर दें। कुरान ने कहा, मैंने नहीं कहा। और फिर अजीब बात है कि अल्लाह के हबीब ने क्या कहा, मन को तो मौला फा हाजा, इशारा किया, फिर कहा अली, ये हाजा फिर अली, या रसूल अल्लाह ये क्यों कह दिया हाजा भी और अली भी? का हाजा इशारा इसलिए किया कि कहीं और न जाना, कहीं और न जाना, मेरे बाद जैसे 12 खलीफा बना लिए, अली बनाने की कोशिश न करना। कोई और अली मुराद नहीं, ये जो मेरे हाथों पर है ये अली मुराद है, कोई और अली मुराद नहीं है। तो ऐसा करें, तवज्जो कीजिएगा। अब अली को बुलंद किसने किया? नबी ने बुलंद किया ना, तवज्जो कीजिएगा, बुलंद किसने किया? नबी ने बुलंद किया। अब कुरान क्या कह रहा है, वइज़ यरफ़उल इब्राहीम अल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इब्राहिम और इस्माइल ने खाने काबा की दीवारों को बुलंद किया तो कहा कि परवरदिगार आलम, तो हमसे इस साई और कोशिश को जब अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल वसी, तो सुनने वाला भी है। ऐसा कि तवज्जो रखिएगा, खाने काबा की दीवारों को बुलंद किसने किया? नबी ने, इब्राहिम ने। काबा और मौलूद काबा के फजाइल एक है, काबा और मौलूद काबा के फजाइल एक है, दो नहीं है, एक है। जब ये हुक्म हो गया, ये ज़हन में रखिएगा कि जब हुक्म आ गया मन तो मौला फहाद मौला का, हाजिरीन गायबीन को जाके तला दे, वालिद अपने बेटों को कयामत तक तला दे। इतने में एक शख्स आ गया जिसका नाम है हारिस बिन नौमान फहरी। फहरी था बना कहरी, फहरी था बना कहरी। कहीं आपकी तरफ से या अल्लाह की तरफ से है? ताकि ये तो अल्लाह की तरफ से है। तो जो रखिएगा, कुरान की किबला एक आयत भी है, ए पैगंबर तुम इनके अंदर मौजूद हो इसलिए मैं इन पर अजाब नाज़िल नहीं कर रहा। आयत है ना, आप इस कौम में ही इसलिए मैं अजाब नाज़िल नहीं कर रहा। मदीना में तो ये कह दिया, या मक्के की आयत हो तो मक्के में ये कह दिया कि आप हैं इसलिए हम अजाब नाज़िल नहीं कर रहे। मदीने में गालिबन अबू जहल के लिए, ऐसा में कहा आप हैं इसलिए हम अजाब नाज़िल नहीं कर रहे। तो गदीर खुम के मैदान में क्या हुआ? रसूल नहीं है, रसूल है या नहीं है? रसूल है। हारिस बिन नौमान पहले ने कहा अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो आसमान से पत्थर नाजिल हो अजाब के लिए मेरे ऊपर। अल्लाह ने पत्थर नाजिल किया या नहीं किया? वासिले जहन्नम हुआ या नहीं हुआ? रसूल थे या नहीं थे? तो मैं कहूँ या रसूल या परवरदिगार आलम या इलाही, ये क्या मसला है? उधर तो कह रहा है तू है तो इसलिए अजाब नहीं, और यहाँ पर रसूल के होते हुए तूने अजाब नाजिल कर दिया। तो अजब नहीं परवरदिगार आलम मुझे जवाब दे, तालिबे हिल्म अगर नबूवत का मुनकिर हो तो मैं माफ कर दूंगा, विदायत का मुनकिर हो तो मैं माफ नहीं करूंगा। तवज्जो कीजिएगा कि अजाब नाजिल हुआ या नहीं हुआ? अजाब क्या आया? पत्थर। कौन है, किसका दुश्मन है? मौलूदे काबा का दुश्मन है। अजाब क्या है? पत्थर। काबे का दुश्मन
अब अबील आए थे या नहीं आए थे? इंशाल्लाह कल या परसों की मजलिस में अर्ज करूंगा इसको तफसील के, थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो थोड़ी तफसील बयान करूंगा। अब अबील आए थे या नहीं आए थे? कंकरियां लेकर आए थे नहीं आए थे? किसके दुश्मन थे? काबे के। तो काबे का दुश्मन अजाब पत्थर, मौलूद काबे का दुश्मन अजाब पत्थर। काबे से मुंह मोड़कर नमाज पढ़ो तो नमाज बातिल, अली से मुंह मोड़ो तो ईमान बातिल। तवज्जो कीजिएगा, काबा क्या किसी के पास हिदायत देने के लिए जाता है? नहीं जाता। काबे के पास आया जाता है, काबे के पास आया जाता है। अब अली किसी की बैयत करने के लिए नहीं जाएंगे, अली किसी की इत्तबा नहीं करेंगे। अगर अली को कुछ देना है तो अली के पास आना पड़ेगा। अब अगर ये कहो कि अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी थी, अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी थी तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तो खाने काबा से आगे चल के थोड़ा नमाज पढ़ के दिखाओ, नमाज बातिल हो जाएगी। क्यों खाने काबा से मुंह मोड़ोगे? जब खाने काबा से मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह के हबीब ने कहा है, या अली मसलों का मसल काबा, ए अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। तो अली से मुंह मोड़ोगे? अली से मुंह मोड़ नहीं सकते। तो इधर तवज्जो कीजिएगा, अब काबे को किसने बुलंद किया? नबी ने। आयत मैंने पढ़ दी, इब्राहिम और इस्माइल ने खाने काबा की दीवारों को जब तामीर किया है तो कहा परवरदिगार आलम ईसाई को अपने बारे में कबूल मंजूर फरमा। काबे को बुलंद किया किसने? नबी ने। अब मौलूद काबे को किसने बुलंद किया? नबी ने। यही वजह है कि एक जगह से वादी नमल से जनाब सुलेमान गुजर रहे थे। जब जनाब सुलेमान वहां से गुजर रहे थे तो एक मर्तबा वादी नमल की जो सरदार थी उसने ये कहा, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकीनकुम ला यहतमन्ना सुलेमान व जुनूदहु। ए चूंटियों, तुम अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। ये आवाज सुनी सुलेमान नबी ने जो हवा में परवाज कर रहे थे का एक मर्तबा कहा कि इसको मेरे पास बुला के लेकर आओ। एक मर्तबा चूटी को बुलाया गया और चूटी के लाके जनाब सुलेमान के हाथों पर रखा और कहा, क्या तुम मुझे जालिम समझती है? नहीं, जालिम नहीं समझती। कहा, फिर क्यों चूटियों को कहा बिलों में चली जाओ? कहा, हमारी इबादत का वक्त था, मैं ये नहीं चाहती थी कि आपके जाहो हशम को देखकर वो इबादत को भूल जाएं और जो है इबादत रह जाए और आप जाओ हशम देखने लगे। का बड़ी चालाक दिखाई दे रही है, होशियार बड़ी दिखाई दे रही है, बता के तू अफजल है या मैं अफजल हूं? तू अफजल या मैं अफजल? चुटी के सरदार ने कहा, फैसला आप कर ले, आपको क्या उठाए हुए है? का हवा। का मुझे कौन उठाए हुए है? का नबी। का फैसला आप कर लें, फैसला आप करें, थोड़ा सा ध्यान चाहिए, फैसला आप कर लें। जिसको हवा उठाए वो अफजल होता है या जिसको नबी उठा ले वो अफजल होता है? अब तवज्जो कीजिएगा, उर्दू का एक लफ्ज दे रहा हूं, समझना आपका काम है। जिसको नबी उठा ले वो अफजल या जिसको हवा उठाए वो अफजल? अब फैसला आप करें, जिसको नबी उठाए वो अफजल या जिसको उठा दे? किसी को उठाया था ना, तुम अन्नी कहकर उठ जाओ, जाओ यहां चले जाओ, वो अफजल है। या जिसको नबी उठा ले वो अफजल होता है। यकीनन जिसको नबी उठा ले वो अफजल होता है। अब यही वाकया मेरे और आपके मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के लिए भी है, कंबर भी है, मौला कायनात भी है। वादी नमल से गुजर रहे हैं, जब वादी नमल से गुजर रहे हैं तो एक मर्तबा जनाब कंबर ने कहा, पाक है वो जात जो इनकी तादाद को जानती है, पाक है वो जात जो इनकी तादाद को जानती है। मौला कायनात ने कहा, कंबर ये ना कहो, ये न कहो कि पाक है वो जात जो इनकी तादाद को जानती है। तादाद तो तेरा मौला भी जानता है, तेरा मौला ये भी जानता है कि इसमें से नर कितने हैं, इसमें मादे कितने हैं। तेरा मौला ये भी जानता है किस किसके बच्चे हैं। तेरा मौला ये भी जानता है कि ये कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो एक मर्तबा कहा कंबर ने, मौला अब क्या कहूं? कि ये कहो पाक है वो जात जो इनका खालिक है।
मिलकर मोहम्मद वाले बात वाज़ेह हो गई है गिरामी, बात वाज़ेह हो रही है ना। तो ऐसा गिरामी मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला, अल्लाह के हबीब ने कह दिया, जब अल्लाह के हबीब ने ये कह दिया मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला, उसके बाद फिर आयत आ गई। गदीर को पहचानिए, गदीर है क्या? गदीर में पहले क्या है आयत, या अय्युहर रसूल बल्लिग, फिर क्या है खुतबा तुलानी, उसमें आयत भी है काफी, और मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला मशहूर हमारे जुमला, और अक्सर ने इसको नकल किया है। ये नहीं है कि किसी को ये याद ना हो। और फिर उसके बाद आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। नेमतें तमाम हो गई, नेमतें तमाम हो गई यार। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। अल्लाह ताला इस दीन से राजी भी हो गया। दीन कौन सा दीन? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर दीन है तो दीन इस्लाम है। दूसरी जगह परवरदिगार आलम ने कहा वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन। अब अगर कोई इंसान जो है गैर इस्लाम, अगर कोई शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आएगा, उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। अब पूछे परवरदिगार आलम ये वो कौन सा दीन है जो गैर इस्लाम है? अब तफसीर आपको बयान करेगी यहां पर आके कि गैर इस्लाम दीन से मुराद क्या है। ऐ बगैर विलायत अली इब्न अबी तालिब, अगर विलायत अली इब्न अबी तालिब के बगैर इस्लाम लेकर आए तो वह इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि दीन कामिल कब हुआ? विलायत पर। अल्लाह इस दीन से राजी कब हुआ? विलायत पर। दीन मुर्तजा कब बना? विलायत पर। और अल्लाह का हबीब अगर ये पैगाम ना पहुंचाए तो गोया कि आपने कोई पैगाम पहुंचाया ही नहीं है। यानी दीन कामिल हो रहा है विलायत अली इब्न अबी तालिब पर। और फिर इसके बाद आयत है साअला साइलुन, जो मैंने पढ़ ली, साअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, एक साइल ने सवाल किया अजाब के नाज़िल होने के बारे में। और हारिस बिन नौमान फहरी का वाक़या आपके अज़हान आलिया में सारा का सारा जो है आपके जो है वह खजाने आलिया में मौजूद है। तो बस एक जानकारी मैंने गुफ्तगू खत्म कर दिया। अब आपकी समातों के नजर एक चीज पेश कर रहा हूं, अगर समझ में आ जाए। उलमा बैठे हैं, तारीफ फरमाइए। एक होती है दिरायत, एक होती है रिवायत। मैं बड़े आराम से समझाऊंगा ताकि सामीईन समझ जाए। रिवायत, दिरायत। मैंने कहा ना जो चुटकुले होते हैं ना वो ज्यादा मुझे नहीं आते, लेकिन चीजें ऐसी इंशाल्लाह देकर जाऊंगा कि आपके जहनों में रहेगी कि कुछ देकर गए। दिरायत, रिवायत। दिरायत यकीनी, जो अपनी आंखों से आपने देखा, यह दिरायत। रिवायत नकल है, सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। मैं कहता हूं आज जो है आपके हैदराबाद में बम फटा रहा, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। लेकिन एक शख्स जो देख कर आया है कि एक्सीडेंट हुआ है और वह कह रहा है भाई ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इतने बंदे मर गए, का खुद देखा कहां ये थी। लेकिन रिवायत में क्या नकल है, नकल कौल है। किससे सुना? उससे सुना, उससे सुना। जैसा कहता कि प्याज मक्का में खा लो तो जन्नत वाजिब हो जाती है, रिवायत है। पहुंच गए तो सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले शेख मुफीद और अहले सुन्नत का आलिम रुम्मानी एक मर्तबा पूछा कि मुझे ये बताओ
बड़ों बड़ों की तारीफ कर रहा था कि मुझे ये बताओ कि अगर कोई शख्स खलीफा मुस्लिमीन इमाम हक के सामने कयाम करे तो वो कैसा है? इमाम आदिल के सामने कयाम करे, खिलाफ कयाम करे, तो वो शख्स कैसा है? का काफिर है, फासिक है। का मानते हैं उसको? कहा जो भी इमाम वक्त के खलीफा मुस्लिमीन के सामने आ जाए, जंग करे, तो वो क्या है? काफिर है, फासिक है, फाजिर है। का मानते हो? कहा का अली को क्या मानते हो? का इमाम आदिल। तवज्जो कीजिएगा, तफसील बयान नहीं करूंगा ज्यादा। अली कौन है? इमाम आदिल, इमाम मुस्लिमीन। भाई अली का गुजारा ना उनका है, अली के माने बगैर ना उनका गुजारा है ना हमारा गुजारा है। उनके चौथे हैं, हमारे पहले हैं। वो भी तो मानते हैं ना चौथा, हम पहला मानते हैं। फर्क बस ये है, वो चौथा हम पहला। हम पहला क्यों मानते हैं? कि हमारे पास गदीर की रिवायत मौजूद है। बहुत सारे बहरहाल हमारे पास रिवायत मौजूद है। फकत गदीर ही नहीं, कदम कदम पर मौला कायनात की जो है शान में अल्लाह के हबीब ने क्या कुछ बयान नहीं किया ना माशाअल्लाह। तो बहरहाल इस जानकारी में तवज्जो कीजिएगा ना, उनका जो गुजारा ना हमारा गुजारा मानते वो भी है। कहा इमाम आदिल है? अच्छा, कहा मुझे ये बताओ गार के वाक़े के बारे में क्या कहते हो? तवज्जो कीजिएगा, गार के बारे में क्या कहते हो? गार के वाक़े के बारे में क्या कहते हो? और गदीर के बारे में क्या कहते हो? अब देखें, रिवायत और दिरायत समझ में आ जाएगी आपको। दिरायत यकीनी, रिवायत शक, शायद हो, नहीं हो सकती, हो भी सकती है। का इन दोनों के बारे में क्या कहते हो? का गार का वाकया दिरायत है, गदीर रिवायत है, जो कि गलत है। उसने जवाब दिया अपने, गार यानी क्या हो गया? यकीनी। गदीर क्या हो गई? रिवायत यानी शक। हो सकता है अल्लाह के हबीब ने कहा मन कुंद मौला फहाद अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, शक में डाल दिया। अच्छा ये बताओ कि तुम जंग जमल के बारे में और जंग सिफ़ीन के बारे में क्या कहते हो? जंग जमल के बारे में तुम क्या कहते हो? दिरायत है, दिरायत है। तला जुबैर के बारे में क्या कहते हो? जंग जमल में आए थे ना, क्या कहते हो? का जंग जमल और जंग सिफ़ीन जो है दिरायत तो है, लेकिन बाद में तौबा कर ली थी। बाद में क्या कर ली थी? तौबा कर ली थी। तो शेख मुफीद ने कहा तौबा रिवायत है, जंग दिरायत है। मैं कुछ कह के चला गया हूं। जंग दिरायत है, तौबा रिवायत है। तौबा की थी, कबूल हुई या नहीं हुई? शक है, लेकिन जंग करना क्या है? यकीनी है। जब यकीनी है तो तुमने अभी कहा है कि जो इमाम वक्त के सामने आ जाए वो क्या है? सलवात पढ़े ना मिलकर मोहम्मद। बात वाज़ेह हो गई? बस ज्यादा तुलानी ना करूं, गुंजाइश नहीं। इंसान की पहली और आखिरी तकरीर बहुत मुहिम होती है। पहली तकरीर क्या है? वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, पहली तकरीर। आखिरी तकरीर क्या है? या अय्युहा रसूल बल्लिग़। पहली तकरीर में क्या दिया? अली। आखिरी तकरीर में क्या दिया? अली। जब जाने लगे अल्लाह के हबीब तो कहा लाओ कागज कलम लाके दो, लाओ कागज कलम लाके दो, मैं कुछ लिख दूं। तो किसी ने क्या कहा? तिज़ियान। अब तो आप बुखारी उठाइए, उसमें नाम नहीं मिलेगा, लेकिन पुरानी बुखारियां उठाकर देख लीजिए जो सही हैं। इनकी किताब सारी सही है,
झूठी कोई भी नहीं है, सारी सही है। जब सही है तो सही को मानो, जब सही है तो सही को मानो। तो इसमें से नाम क्यों निकाला? नाम क्यों निकाला? नाम लिखा रहने देते। इसका मतलब यह है कि कुछ और मसला है। तो अज़ीज़ान गिराम में तवज्जो कीजिएगा, ये जो बिल पास किया जा रहा है ना, हम शियों को छेड़ो नहीं, वरना खुद फंस जाओगे। फिर सारी किताबों पर बैन लगाना पड़ेगा। रंगीला रसूल जो किताब लिखी गई, हमारी रिवायतें जिक्र नहीं है, तुम्हारी रिवायतों के जरिए रंगीला रसूल लिखा गया। न छेड़ो शियों को, न छेड़ बलंगनू, न छेड़ो हमारे शियों को। फिर ऐसी ऐसी बातें निकाल के लाएंगे तो अच्छों को पता चल जाएगा FIR किसके खिलाफ कटनी है। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? ना रसूल को पढ़ना आता था, ना लिखना आता था। भाई रसूल को ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है ना, तो दे देते। अगर दे देते तो लिख देते। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले। पर हालांकि उम्मी, रसूल को उम्मी कहा जाता है। जो उम्मी का माना किया जाता है ना, वो क्या है? अनपढ़, जो वो माना करते हैं। लेकिन उम्मी का माना अनपढ़ नहीं है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत मौजूद है कि पैगंबर को 73 जबानों का इल्म था। जितनी जबानें उस वक्त थी, सारी जबानों का इल्म पैगंबर को था। लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। और ऐसा करके कुछ नहीं, कल जुम्मे का दिन है ना, जाकर पढ़ लीजिएगा। इससे रसूल का जो मकसद बयान किया है कि रसूल को क्यों मबऊस किया, उसकी सूरह जुमा की आयत देख लिया। हुवल्लज़ी बअअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, कि वो तालीम देता है किसकी? किताब और हिकमत की। रसूल उम्मी, अनपढ़, तो तालीम किसकी दे रहा है? ये तालीम किसी दे रहा है? अगर अनपढ़ है तो तालीम कैसी? तो पता ये चला कि रसूल को अनपढ़ कहने वाले खुद अनपढ़ थे। असल में इसलिए कहा था रसूल को कि ये अनपढ़ है कि किसी स्कूल में तो देखा नहीं। अब हैदराबाद में मैं पहली दफा आया और मैं कहूं जाकर, जो मसलन मौलाना नाज नहीं होइएगा, मौलाना के बारे में पूछूं भाई किसी स्कूल में पढ़े थे, जाकर मैंने तहकीक कर ली, किसी स्कूल में नाम नहीं मिला किबला का मुझे। मैं किबला तो अनपढ़ है। क्यों? किसी स्कूल में नाम ही नहीं। उन्होंने भी ऐसे ही देखा। उन्होंने देखा मदीना में, मक्का में कहीं हमने आते जाते किसी के पास देखा ही नहीं। जब किसी के पास देखा ही नहीं तो इल्जाम लगा दिया कि अनपढ़। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ये यहां का पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, ये वहां से पढ़कर आया है। इसलिए उम्मी कहती है रसूल को कि भाई अनपढ़ हैं। जानकारी में तवज्जो कीजिएगा। बात आगे तो मैं कर रहा हूं, वरना मेरा सोच के नहीं आया था। तालीम और तअल्लुम, तालीम और तअल्लुम क्या है? तालीम किसे कहते हैं? तअल्लुम किसे कहते हैं? तालीम क्या है? उर्दू में क्या तर्जुमा करते हैं? तालीम इल्म का हासिल करना है। और ताल्लुम, अब जाके सोचिएगा कि ये हम जो जुमले बोलते हैं ये सही है या नहीं है। तालीम के लिए गया बच्चा, यानी पढ़ने के लिए गया है। ताल्लुम के लिए गया है, यानी पढ़ाने के लिए गया है। यही कहते हैं तालीम के लिए। कहां गया मेरा बच्चा? ऑस्ट्रेलिया गया तालीम के लिए। तालीम का मतलब यह है पढ़ना नहीं है, पढ़ाना। ताल्लुम यानी सीखना, सिखाना और सीखना। हम उल्टा कह जाते हैं। तालीम यानी पढ़ाने के लिए गया है, ताल्लुम
हम कहते हैं पढ़ने के लिए गया। दोनों में फर्क हासिल कर लें तो बात वाजी होगी। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, रसूल तालीम देता है। युअल्लिमु ताल्लुम से है। ऐसा करें तो बच्चों कीजिएगा, इन दोनों लफ्जों को अगर समझ जाएंगे तो बात जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। पैगंबर ने किसी से पढ़ा नहीं है, वहां से पढ़कर आए हैं। वो कुछ दिया सिखाया परवरदिगार ने जो पैगंबर नहीं जानते थे। अब ऐसा करेंगे तवज्जो कीजिएगा। अब मुझे इससे कोई गलत नहीं, तालीम और ताल्लुम का क्या माना आप जाकर देख लीजिएगा। उर्दू में हासिल किया जाए, तालीम हासिल करने के लिए गया तो इसका मतलब हो जाता है जी पढ़ने के लिए गया है, फिर माना सही हो जाता है। अगर हासिल करने के लिए नहीं लिखेंगे आप, फकत तालीम लिखेंगे, इसका मतलब फकत ये नहीं है कि जो है पढ़ने के लिए गया। पढ़ने के तालीम का मतलब पढ़ाने के लिए गया है। तो ऐसा कर में तवज्जो कीजिएगा। अब किसी का अंदाजा लगाना है कि ये पढ़ा लिखा है या जाहिल है, तो दो तरीकों से साबित होता है। एक उसका मुअल्लिम देखेंगे कौन है, एक उसका शागिर्द देखेंगे कौन है। तवज्जो कीजिएगा। अगर किसी का ये अंदाजा लगाना है कि ये पढ़ा लिखा है या जाहिल, तो दो चीजों को देख लो कि इसका उस्ताद कौन, इसका शागिर्द कौन। अब जो रसूल को उम्मी कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अनपढ़ था, रसूल के उस्ताद का नाम है अल्लाह और रसूल के शागिर्द का नाम है अली। अब अंदाजा लगा लिया कि रसूल पढ़े लिखे या जाहिल। अल्लमनी रसूलुल्लाह, मौला कायनात कहते हैं मुझे तालीम दी है। किसने? रसूल ने। और ऐसी तालीम दी कि यह तालीम चलती रही। किसी ने ज़बाने रिसालत को चूस चूस कर तालीम हासिल की है, सीखा है कुछ। अज़ीज़ान गिरामी, आज का दिन 13 तारीख शहादत है वो बच्ची जो बाप के सीने पे सोती थी, लेकिन उम्मत ने सिला क्या दिया। कल के मसाइल मैंने यहां तक पढ़े थे कि ये बच्ची कूफा और शाम के बाजार में, और फिर कूफा और शाम के बाजार से होती हुई ये बच्ची दरबार में पहुंची। और जब दरबार में पहुंची ना, इनको वहां खड़ा किया गया। अल्लाह ताला आपको शाम की ज़ियारत नसीब करे और आप जाएं और दरबार देखिए। वहां पे एक चबूतरा है जहाँ के तरबुदेलम के कैदियों को खड़ा किया जाता था। वहां पे जब आप खड़े होंगे ना, तो सामने की तरफ आप देखेंगे, आपको वो जगह दिखाई देगी। लोग बताएंगे कि वहां पे यजीद मलून बैठा हुआ था, यहाँ पर ये बीबियां खड़ी हुई थी। अज़दारों, एक मर्तबा वहां से यजीद ने देखा कि एक 4 साल बच्ची है, एक हाथ चेहरे पर रखी हुई है, एक हाथ गले पर रखी हुई है और अपने पैरों को बदल रही है। अज़दारों, एक मर्तबा कहा ये बच्ची कौन है? क्या यजीद नहीं पहचाने कि ये बच्ची कौन है? ये हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना है। अच्छा, जरा इसको आगे बुलाओ। अज़दारों, एक मर्तबा आगे बुलाया। बुलाने के बाद कहा ये पैर तुम क्यों बदल रही थी? ये गले पर हाथ क्यों रखा हुआ था? ये चेहरे पर हाथ क्यों रखा हुआ था? अज़दारों, एक मर्तबा 4 साल बच्ची ने कहा एक रस्म में 12 गले बंधे हुए थे। मेरा कद छोटा था, जब कोई बीबी अपना सर उठाती थी ना, तो मेरा गला घुटने लगता था, इसलिए मैं अपना एक हाथ गले पर रखा हुआ था। चेहरे पर हाथ क्यों था? चेहरे पर हाथ इसलिए रखा हुआ था कि मेरे सर के बाल छोटे हैं, ना महरमों का मजमा है, मेरे इसलिए चेहरे पर हाथ रखा हुआ है ताकि ना महरम मुझे
ना देखे। जज़ाकुम रब्बुकुम मज़ादारो, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अच्छा हुसैन तुमसे बड़ी प्यार मोहब्बत किया करते थे? कहा मैं भी हुसैन से बड़ी मोहब्बत किया करती थी। मैं बाबा के सीने पे सोया करती थी, बाबा के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। कहा अच्छा एक मर्तबा इम्तिहान लेना चाहा कि हुसैन तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं ना, आज हम मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहते हैं। एक मर्तबा तश्त जिसमें हुसैन का सर रखा हुआ था वो आगे मंगवाया। मंगवाने के बाद कहा सकीना हुसैन से कहो कि हुसैन का सर तुम्हारे दामन में आ जाए। अज़ादारो एक मर्तबा 4 साल बच्ची ने जला हुआ दामन उठाया और उठाने के बाद का बाबा बाबा आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। ए बाबा आइए मेरी झोली में आ जाइए। अज़ादारो एक मर्तबा अब दश्त सर हुसैन उठा और सकीना की झोली में आया। जैसे ही झोली में सर आया बच्ची ने रुखसार पे और रुखसार रख दिए और कहा बाबा तमाचे लगे, बाबा अधूर छीन लिए गए। जज़ाकुम रब्बुकुम मज़ादारो, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारो बस वो मरहला आया आके कैद खाने में बच्ची कैद हो गई। एक मर्तबा सैयद साजिदीन से कहती है ए भैया मुझे ये बताइए ये सुबह को परिंदे कहाँ जाते हैं? कहा बेटी दाना चुगने के लिए जाते हैं, जब शाम होती वापस जाते हैं। तो कहती है भैया बताएं अब ये कहाँ जा रहे हैं? कहा ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। सकीना भी ये कहती होगी कि भैया हम कब अपने घर जाएंगे, हम कब अपने घर जाएंगे? अजब नहीं सैयद साजिदीन क्या जवाब दे सकीना, सब घरों को जाएंगे लेकिन तुम ना जाओगी। आज़ादारो बस वो रात आ गई। बच्ची ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि बाबा तशरीफ लेकर आए हैं। एक मर्तबा बाबा आए हैं, उनके बराबर में दादी भी बैठी हुई है, उनके बराबर में दादा भी बैठे हुए हैं और दादी और दादा ये कह रहे हैं बेटा हुसैन सकीना को अपने पास बुला लो, बहुत वक्त हो गया और सकीना की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत दुख सह लिया हमारी बच्ची ने, इसको अपने पास बुलाओ। एक मर्तबा सकीना को गोद ले लिया, प्यार करने लगे। अज़ादारो बच्ची ये ख्वाब देख रही है। एक मर्तबा ख्वाब से बेदार हुई। जब ख्वाब से बेदार हुई ना, अंधेरा था जिंदाने शाम में, बच्ची बेदार हुई, हाथों से किसी चीज को तलाश करने लगी। कह रही है ऐना भी मेरे बाबा कहाँ चले गए, मेरे बाबा कहाँ चले गए। अज़ादारो एक मर्तबा सानिया ज़हरा ने कहा बेटी सकीना क्या हुआ, किसे तलाश कर रही हो? अज़ादारो एक मर्तबा सकीना ने कहा फूफी अम्मा अभी अभी बाबा मेरे आए थे, मुझे सीने से लगाए हुए थे, बाबा मुझे प्यार कर रहे थे, बाबा मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे। बाबा अकेले नहीं थे, दादी भी आई थी, दादा भी तशरीफ लेकर आए थे। दादा दादी ये कह रहे थे बेटा हुसैन सकीना को अपने पास बुला लो, मुझे बाबा ने कहा है सकीना अब तुम्हारे मसाइब खत्म हो गए, अब बस तुम हमारे पास आने वाली हो। अज़ादारो ये जैसे ही सुना ना, एक मर्तबा कोहराम बपा हुआ जिंदाने शाम में वाह हुसैना के नारे लगने लगे, गिरिया होने लगा। अज़ादारो ये आवाज एक मर्तबा यजीद के कानों में गई। जब यजीद के कानों में गई ना, यजीद ने कहा क्या हुआ, जरा पूछता कोई बच्चा मर गया है। अज़ादारो आते हैं, मालूमात लेते हैं, यजीद के पास जाते हैं। कहा नहीं कोई बच्चा मरा नहीं, एक 4 साल बच्ची ने बाप को ख्वाब में देखा है, अगर तू बाप का सर दे दे शायद बच्ची को शायद आराम आ जाए। अज़ादारो सर का आना था, क्या आना था, मौत का पैगाम आना था। अज़ादारो बस एक मर्तबा सरे हुसैन आया। जैसे ही सरे हुसैन आया, एक मर्तबा कपड़ा हटाया, सकीना ने ये देखा बाबा का सर है, फौरन बाबा का सर लिया। लेने के बाद कहा बाबा अभी तो आप मेरे पास आए थे, मुझे गोदी में लिया था। मेरे बाबा ये आपकी रिश्ते मुबारक को उनसे किसने हिसाब किया? बाबा ये गर्दन आपकी किसने काटी? मेरे बाबा इस कमसिन ने
मासूम ने गिरिया किया है गुस्ल देते हुए। पहली मासूमा का नाम है फातिमा ज़हरा। अली ने गुस्ल दिया, हाथ पहलू पर लगा, गिरिया किया। दूसरा मासूम कौन है? इमाम बाकिर है। सैयदुस साजिदीन को गुस्ल देने के लिए जैसे ही पर हाथ हटाया, गिरिया किया। तीसरा मासूम कौन है? अज़दर वो 4 साला बच्ची है। जब गुस्ल देने के लिए पर हाथ को हटाना चाहा, कमीज हटी नहीं। एक मर्तबा सैयदुस साजिदीन से पूछा, क्या ये बच्ची मरीज थी? एक मर्तबा सैयदुस साजिदीन ने कहा, ये ना कहो बच्ची मरीज थी। करबला से कूफा, कूफा से शाम, तादियाने खाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बे कदाही रसूल अल्लाह परवरदिगार के मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाया। इन आंसुओं को शफाअत का जरिया करार दिया। बानियानी ने मजलिस इस पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाया। उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाया। मिर्ज़ा सादिक साहब, मौलाना साहब के घर वाले और जितने अफराद यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके जितने भी मरीज हैं उनको सेहत कामिल आवाज़ अता फरमा। जो परेशान हाल परेशानी दूर फरमा। जो बेरोजगार उनको रोज़ी अता फरमा। आज़ादारी और आज़ादारों की हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ादारी को निस्फ़ नाबूद फरमा।